बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, वैसे तो नहाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में हम शादीशुदा खवातीन के लिए नहाने के हवाले से चंद अहम बातें बताने वाले हैं। इन्हें चाहिए कि वो सुबह 8 बजे के बाद कभी ना नहाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में शैतानी ताकतें आ जाती हैं। शादीशुदा खवातीन का 8 बजे के बाद नहाने से क्या शैतानी ताकतें घर में आती हैं और क्या नुकसानात होते हैं, आज की वीडियो में इस बारे में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस बारे में तफसील से जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंवारी लड़की की, और आपको ये बताते हैं कि कंवारी लड़की को चाहिए कि वो कभी भी मंगल वाले दिन अपने बाल ना धोए, क्योंकि ऐसा करने से उसके भाई पर कोई मुसीबत या परेशानी आ सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए चाहिए कि कंवारी लड़कियां मंगल के दिन किसी भी सूरत ना नहाएं और ना ही अपने बाल धोएं और ना ही नाखून काटें। इसी तरह शादीशुदा खवातीन भी मंगल के दिन एहतियात से काम लें और मंगल के दिन नहाने से इज्तिनाब करें, क्योंकि शादीशुदा औरत का ऐसा करने से उसके शौहर को नुकसान का सामना हो सकता है। ऐसी खवातीन को चाहिए कि मंगल से एक दिन पहले या फिर मंगल के एक दिन बाद नहाएं, लेकिन मंगल का दिन नहाने के लिए ना मुकर्रर किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये बहुत बुरा साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ आपकी तवज्जो एक और अहम बात की जानिब मबजूल करवाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि कभी भी खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत। वो खाना खाने के फौरन बाद ना नहाए, और इसी तरह से सफर करके घर पहुंचे तो फौरन ना नहाए, बल्कि पहले अच्छी तरह से पसीना खुश्क कर लेना चाहिए और उसके बाद नहाना चाहिए। अगर पसीना खुश्क करने से पहले ही नहा लिया जाए तो इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उन खवातीन की जो सुबह 8 बजे के बाद नहाती हैं। याद रहे, अगर उन खवातीन को मालूम हो जाए कि उनका 8 बजे के बाद नहाना उनके शौहर को क्या नुकसान पहुंचाता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। कहते हैं कि जो औरत सुबह सूरज निकलने के बाद नहाती है तो उसका दिन, अपना दिन भी अच्छा नहीं गुजरता और उसके शौहर का दिन भी अच्छा नहीं गुजरता, और इसकी वजह से घर में नहूसत पैदा होती है और घर के अंदर बेबरकती आती है। औरत का सुबह 8 बजे के बाद नहाना उसके शौहर के कारोबार को मुतासिर कर सकता है, उसकी कमाई पर असर डाल सकता है और शौहर की परेशानी का सबब बन सकता है। याद रहे, जो औरतें रात को लेट सोती हैं और फिर सुबह लेट उठती हैं, 10-11 बजे तक या 12 बजे तक सोती रहती हैं और उस वक्त उठकर नहाती हैं, तो ऐसी औरतें अपने ही घर को बेबरकती से भरती हैं और अपने घर को अपने ही हाथों बर्बाद कर रही होती हैं। उनके शौहर की जिंदगी में जो परेशानियां होती हैं वो उनकी वजह से होती हैं, और उनके इस फेल की वजह से उनके घर में परेशानियां आती हैं, बेबरकती आती है। शादीशुदा खवातीन को चाहिए कि वो सूरज निकलने से पहले पहले नहा लें और अपनी नमाज अदा करें, और इसके बाद अपने लिए और अपने शौहर के कारोबार के लिए दुआ करें, ताकि उनका घर बरकत से भर जाए और घर की परेशानियां और तंगियां दूर हो जाए। अगर शादीशुदा औरतें ये एक काम कर लें और इस बात की पाबंदी कर लें कि वो सूरज निकलने से पहले नहाने का एहतमाम करें और उसके बाद नमाज अदा करें और अपने शौहर के लिए, अपने लिए दुआएं मांगें, तो उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आएंगी वो खुद ही देख लेंगे। उनके शौहर की ज़िंदगी में उसके जो असरात मुरतब होंगे वो भी उनके सामने आ जाएंगे। और जो औरतें ऐसा नहीं करेंगी, 8 बजे के बाद नहाएंगी, जिस वक्त भी फुर्सत मिली उस वक्त नहा लेंगी, असर या मगरिब के वक्त नहाएंगी और सफाई का ख्याल नहीं रखेंगी, नमाज की परवाह नहीं करेंगी, तो वो खुद अपने हाथों से अपने ही घर को तबाह बर्बाद करने वाली होंगी। उनके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती, बल्कि बेबरकती, परेशानी और बेसुकूनी ही उनका मुकद्दर बनेगी। याद रहे कि ये ताकीद खास तौर पर औरतों के लिए है, और मर्दों को भी चाहिए कि वो नहाने में, गुस्ल करने में ताखीर ना करें। जितनी देर तक कोई शख्स नापाक रहेगा तो अल्लाह की रहमत से दूर रहता है। इसीलिए चाहिए कि जल्द से जल्द नहाने की कोशिश की जाए, और ये ताकीद खास तौर पर शादीशुदा खवातीन के लिए है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि आया नहाने में वुजू हो जाता है या नहीं।
तो उनके लिए अर्ज करते चलें कि नहाने का जो मसनून तरीका वो यही है कि नहाने का आगाज ही वुजू से किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब आप वुजू करने के बाद अपना गुस्ल करेंगे तो आपका वुजू हो जाएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई नहाने से पहले पूरा वुजू नहीं करता तो वो गुस्ल के फराइज और सुन्नतों की रियायत के साथ गुस्ल करता है तो उसका वजू हो जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रात को नहाना कैसा है, तो याद रहे कि रात को नहाने में कोई हर्ज नहीं। साइंसदानों ने नहाने का जो मुनासिब वक्त बताया है वो रात को सोने से पहले का वक्त बताया है। हालांकि आमतौर पर सुबह जागने के बाद नहाना लोगों का मामूल होता है। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक डर्माटोलॉजिस्ट की एक टीम ने तहकीक के बाद बताया कि रात को सोने से पहले नहाना पुरसुकून नींद का बाइस बनता है और इससे इंसान की जिल्द भी तरोताज़ा और दरख्शंदा रहती है। तहकीकाती टीम के रुकन डॉक्टर समर जब्बार का कहना था कि रात को नहाने से दिन भर का पसीना और उसके साथ जमा होने वाले जरासीम धुल जाते हैं और मैल कुचैल उतर जाता है। इससे इंसान कई तरह की एलर्जी और जल्दी अमराज से महफूज रहता है। रात को नहाने से नींद भी बेहतर आती है और ये जहां हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, वहीं हमारी जिल्द पर भी बहुत मुस्बत असरात मुरतब करती है। सुबह के वक्त की अफादियत वैसे अपनी जगह पर मौजूद है, इससे मना नहीं किया गया। उनका कहना था कि सुबह के वक्त नहाने से इंसान की तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होती हैं, उसका दिन अच्छा गुजरता है और काम में वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। दोस्तों, मालूम हुआ कि नहाना और गुस्ल करना फायदे से खाली नहीं, लेकिन इसमें एहतियात जरूरी है। इसीलिए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रात को भी नहा सकते हैं और सुबह के वक्त भी और दिन में भी। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखें कि जब भी गुस्ल करें तो सुन्नत तरीके पर करें ताकि मुकम्मल तहारत हासिल हो सके। तो चलिए आपको गुस्ल करने का सुन्नत तरीका भी बतलाए देते हैं ताकि जब गुस्ल किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर किया जाए। अहादीस मुबारका की रोशनी में उलमा ने गुस्ल का जो मसनून और मुस्तहब तरीका बतलाया है वो ये है कि सबसे पहले नियत करें, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करें, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोएं, इस्तंजा करें, खा निजासत लगी हो या न लगी हो। फिर वुजू करके जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है, अगर ऐसी जगह खड़ा है जहां पानी जमा हो जाता है तो पाँव को आखिर में गुस्ल के बाद धोए। 3 बार सारे जिस्म पर पानी बहाए और पानी बहाने की इब्तिदा सर से करें। इसके बाद दाएं कंधे की तरफ से पानी बहाए, फिर बाएं कंधे की तरफ पानी बहाने के बाद पूरे बदन पर 3 बार पानी डालें। वुजू करते वक्त अगर पाँव नहीं धोए थे तो आखिर में धो लें। दोस्तों, इस कीमती वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासतौर पर खवातीन के साथ तो ये वीडियो लाजमी शेयर की जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।